उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक कुटिया में नागा साधु रहा करते थे। देखने में बड़े सुंदर महात्मा लगते थे। वो चमत्कारी महात्मा थे। तांत्रिक विद्याएं थी उनके पास। उनका ठाट बाट देखकर कई लोग उनके चेला बन गए और उनके आश्रम पर, उनकी कुटिया पर आने जाने लगे। हुआ ऐसा, एक दिन उनका एक चेला उनके लिए निमंत्रण देने आया, साधु जी के लिए, और कहा, गुरुजी, हमारे घर पर कथा का प्रोग्राम है जो 7 दिन चलेगा, आपको हमारे घर पर रहना है। चेला की बात गुरुजी ने कहा, ठीक है, आएंगे हम। दोस्तों, चेला के घर पर जब कथा शुरू हुई तो वो साधु चेला के घर पर पहुंच गया। साधु ने जैसे ही चेला की पत्नी को देखा तो साधु चेला की पत्नी को देखकर ही अपना दिल दे बैठा। लेकिन करे भी तो क्या करे, कुछ कर नहीं सकता, चेला के घर पर है। अब साधु ने चेला की पत्नी पर अपना तांत्रिक प्रभाव फैला दिया। कथा में सुबह को रोज यज्ञ हवन होता था। यज्ञ हवन पर वो साधु भी बैठता था। सब लोग यज्ञ हवन करके उठ जाते थे, लेकिन उसके बाद भी घंटों तक वो साधु उस यज्ञ पर बैठा रहता था और अपने मंत्रों का जाप करता था। चेला से कहता था कि हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उस साधु की ऐसी बातों पर किसी को शक नहीं था। चेला की कथा हुई, 7 दिन अच्छी तरीके से प्रोग्राम चला और वो साधु भी चेला के घर पर रहा। कथा पूरी होने के बाद विधिवत सभी लोग अपने अपने घर गए। अब साधु भी अपने आश्रम पर आने वाला था, लेकिन आए तो कैसे आए। चेला की पत्नी बहुत सुंदर है, जो उसे बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। उसे पाने की हर कोशिश उसने 7 दिन अच्छी तरीके से की। अपना तांत्रिक प्रभाव डालने की पूरी कोशिश की। अंत में उस साधु का तांत्रिक प्रभाव चल गया। उसके तांत्रिक प्रभाव के कारण उसके चेला से और उसके बड़े भाई से लड़ाइयाँ होने लगी। छोटी छोटी बातों पे बड़ा विवाद हो गया और उस चेला के माता पिता नहीं थे, केवल बड़ा भाई और भाभी और उसके बच्चे थे। और चेला के भी बच्चे थे। एक बड़ी लड़की थी 12-14 साल की, उससे छोटी एक लड़की थी 7-8 साल की, और एक छोटा बेटा था 2 साल का। 3 बच्चे चेला के थे। अब उस तांत्रिक के प्रभाव के कारण उस चेला से और उसके बड़े भाई से लड़ाइयाँ होने लगी। यहाँ तक कि इतना विवाद हो गया कि दोनों एक दूसरे को घर से निकालने लगे, मारने पीटने की बात आ गई।
अब साधु ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। साधु ने कहा, बच्चा फिक्र मत करो, हम तुम्हारे गुरुजी हैं, तुम हमारे चेला हो। बड़ा भाई तुम्हें निकाल रहा है, तुम उसको निकाल रहे हो। एक काम करो, तुम यहाँ से निकल चलो, ये घर बड़े भाई को छोड़ दो और तुम हमारे साथ चलो, हमारे आश्रम पर रहना, बहुत जगह है, वहाँ मकान बना लेना। गुरुजी की बातों में चेला आ गया, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को लेकर गुरुजी के आश्रम पर रहने के लिए तैयार हो गया, जाने की तैयारी कर दी। बड़े भाई ने, गांव के लोगों ने जब सुना कि एक व्यक्ति हमारे गांव से निकला जा रहा है लड़ाई की वजह से, तो सबने मनाने की कोशिश की और कहा, आपस में लड़ाई कितनी भी करो, लेकिन घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस समय वो सभी लोग बहुत खराब थे, केवल गुरुजी की बात पर भरोसा किया चेला ने, किसी की बात नहीं मानी। चेला अपनी पत्नी को लेकर गुरुजी के आश्रम पर आ गया। अब गुरु तो ये चाहते थे कि चेला की पत्नी बहुत अच्छी है और हमें हर कीमत पर ये चाहिए। गुरुजी के आश्रम पर जैसे ही वो चेला अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के आया, पहले दिन शाम को गुरुजी साधु ने भोजन बनाया, रोटियां बनाई, सबको खिलाई, अपने आप खाई। अगले दिन चेला की पत्नी ने कहा, गुरुजी अब आपको परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हम आ गए हैं, आज से भोजन हम बनाएंगे। अब चेला की पत्नी सुबह शाम भोजन बना रही है, साधु उसको पाने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसकी इच्छा पूरी होने वाली है, उसकी चमत्कार, उसकी तांत्रिक शक्तियां काम कर रही हैं। धीरे धीरे कुछ दिनों में साधु और चेला की पत्नी की नज़दीकियां बढ़ने लगी। नज़दीकियां इतनी बढ़ गईं कि चेला को शक होने लगा। चेला से साधु ने कहा, चेला मजदूरी करो, क्योंकि हम तो सन्यासी हैं, भक्कड़ हैं, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, तुम्हारे आगे बच्चे हैं, मजदूरी करो, पैसा नहीं कमाओगे, खाओगे क्या? हम तुम्हें जगह दे देंगे रहने के लिए फ्री में, लेकिन और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। चेला जब मजदूरी पर जाता है, शाम को लौट के आता है, चेला की पत्नी भोजन बना के खिला देती है, सो जाता है। साधु और चेला की पत्नी दोनों मौज करने लगे। अब चेला को और भी ज़्यादा शक हो गई। चेला ने एक दिन कहा अपनी पत्नी से, आज हमारा मन नहीं कर रहा है, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हम मजदूरी के लिए नहीं जाएंगे। तो पत्नी चेला पे दौड़ पड़ी, कमाने नहीं जाओगे, खाओगे क्या? बड़ी लड़की 14 साल की हो गई है, 2-4 साल में उसका विवाह भी करना है। साधु भी चिल्लाया, कैसे चेला हो, तुम्हारे आगे बच्चे हैं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन चेला को पूरा शक था कि हमारी पत्नी हमसे गद्दारी कर रही है, धोखा दे रही है। तो एक दिन चेला मजदूरी करके शाम को गया, भोजन खाया और ऐसे ही आंखें बंद करके सो गया। उसने सोचा, आज हम सोएंगे नहीं, आज हम सिर्फ ड्रामा करेंगे, नाटक करेंगे, देखेंगे कि हमारी पत्नी हमसे गद्दारी कर रही है, हमें धोखा दे रही है, या सच में जो हम सोच रहे हैं वो कहीं भ्रम है।
आधी रात हुई, बच्चे सो गए, लेकिन चेला को नींद नहीं है, झूठ मूठ की आंखें बंद करे है। पत्नी ने सोचा कि ये सब सो गए, तो पत्नी चुप से उठी और पास में ही जो दूसरी कुटिया है साधु की, पहुंच गई। चेला ने धीरे से आंख खोल के देखा, ये तो सब गड़बड़ है, हमारा शक सही निकला। रात व्यतीत हुई। चेला जैसे ही सुबह हुआ, पत्नी ने कहा जाओ काम पे। उसी समय चेला ने अपनी पत्नी से कहा अब हम काम पे नहीं जाएंगे, तू तो हमें धोखा दे रही है, तू हमारे साथ गद्दारी कर रही है, तू गुरु जी के बहुत करीब पहुंच चुकी है। इसी बात पे पत्नी ने नाटक कर दिया, तू हमें कलंक लगा रहा है। साधु ने भी कहा तुम कैसे चेला हो, गुरु जी पे शक कर रहे हो। चेला की कोई बात नहीं चली। चेला ने कहा गुरु जी, मैंने आपके पास में अपनी पत्नी को रात में आता हुआ देखा। इसी बात पे पत्नी और गुरु जी ने चेला को मारना चाहा, खूब जम के पिटाई की। किसी तरह जान बचा के चेला वहां से भाग खड़ा हुआ और गांव में जाकर के चेला ने सभी ग्रामवासियों को बताया कि महात्मा जी हमारी पत्नी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, पत्नी हमारी हमें धोखा दे रही है, और हमने इस बात का विरोध किया तो हमें खूब मारा पीटा। चेला की बात पर भरोसा करके कुछ गांव के लोग आश्रम उस कुटिया की तरफ चले, और जैसे ही कुटिया में गए तो क्या देखा, ना तो वो साधु है, ना उसकी पत्नी है, ना उसके बच्चे हैं। वो पत्नी अपने बच्चों को साथ लेकर बाबा के साथ फुर्र हो गई। अब तो चेला के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब जाए तो कहाँ जाए, ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, कोई पता नहीं। मोबाइल नंबर बंद जा रहा है। जो भी कागज चेला के थे सारे कागज पत्नी ले गई। माल जेवर जो भी था वो पत्नी अपने साथ ले गई। रुपया पैसा जो भी था वो सब ले गई। चेला खाली हाथ रह गया। चेला ने पत्नी को ढूंढने की, साधु को ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोई पता नहीं चला। काफी समय हो गया, 3-4 महीने तक पूरी ताकत लगाई, लेकिन उस साधु का और पत्नी का कोई पता नहीं चला। अंत में चेला थक करके परेशान होके घर बैठ गया। उसके गांव में जब खबर फैल गई तो बेचारा मन में सोचने लगा कि हम मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे, समाज हमें क्या कहेगी। पत्नी और बच्चे जब ढूंढे से नहीं मिले तो वो चेला बच्चों और पत्नी की आस छोड़कर परदेश में कमाने के लिए चला गया। अब हुआ ऐसा, धीरे धीरे 1 वर्ष तक व्यतीत हो गई। चेला परदेश में कमाने चला गया, लौट के अपने घर नहीं गया। समाज में कैसे मुंह दिखाएं। इधर 1 वर्ष के बाद किसी तरीका से चेला की पत्नी अपने बच्चों को लेकर उस साधु के चुंगल से छूटकर रात में अपने पति के जो मित्र थे उनके घर पर आई। उसे मालूम था कि ये हमारे पति के मित्र हैं। मित्रों ने जब देखा और कहा
कि आप हमारे भैया को छोड़कर चली गई, आपने हमारे भाई जैसे मित्र को धोखा दिया है, हमारे मित्र ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप महात्मा के साथ क्यों चली गई, ऐसा क्यों किया आपने। तो उसने समझाया और उसने ये कहा कि महात्मा ने हमारे ऊपर कोई ऐसा चक्कर कर दिया जिससे कि हम अपना ज्ञान गंवा बैठे, जो उसने चाहा वही हमने किया, हमारी बुद्धि खराब हो गई। उस स्त्री ने कहा, आप हमारे पति के मित्र हो, अपने मित्र से बात करो और हमें अपने मित्र के पास पहुंचा दो। उस मित्र ने कहा, ठीक है, अगर आप आई हैं तो हम मित्र से बात करके देखते हैं। बात जैसे ही की है मित्र ने अपने मित्र से और कहा कि भैया आप कहाँ हो, ये भाभी जी हमारे घर पर आई हैं। तो उसने कहा, अब हमें ऐसी औरत नहीं चाहिए, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कहो हमारे बच्चे हमें दे दे और ये उसी साधु के पास चली जाए। बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। दोस्तों, पत्नी और बच्चों के गम में चेला बहुत कमज़ोर हो चुका था, बीमार पड़ गया। उसे नहीं मालूम था कि हमारा अंत समय आने वाला है। दोस्तों, कुछ लोगों ने मनाने की कोशिश की, उस औरत को भला बुरा कहा कि तूने देवता जैसे आदमी को धोखा दिया, उस साधु के साथ चली गई, उस तांत्रिक के साथ चली गई। कर्मों पर पछतावा था। वो औरत बच्चों को लेकर के वहाँ से फिर निकल पड़ी। कहाँ गई कुछ पता नहीं। इधर बच्चों के गम में चेला ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी और बच्चों का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। 1 साल पूरा व्यतीत नहीं हो पाया। चिंता में, टेंशन में बीमार हो गया और बीमारी उस चेला को ले गई। औरत बच्चों के साथ दोबारा कहीं चली गई। कहाँ है अब, किस हाल में है, कोई पता नहीं। और इधर 1.5 वर्ष के बाद, 18 महीने के बाद वो साधु दोबारा लौट करके अपने आश्रम पर आया। तो लोगों ने उसको पहचाना कि ये तो वही साधु है जो चेला की पत्नी को लेकर के भाग गया। लेकिन उस समय वो साधु था, अब ये साधु महात्मा नहीं है। उसने साधु का भेष छोड़कर गृहस्थ का भेष धारण कर लिया और दूसरी पत्नी कहीं से साथ में लेकर के अपने आश्रम पर आ गया। इस महात्मा ने अपने चेला की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी, समाज में कितना बड़ा कलंक लगा दिया, गुरु के नाम पर एक कलंक लगा लिया। ऐसे ढोंगी साधुओं के साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कहानी सच्ची कहानी है जो उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर की सच्ची घटना है। और ये घटना हमें क्या सीख देती है कि हमें कभी भी इन चमत्कार को देखते हुए ऐसे साधु संतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों पर एकदम विश्वास करके इनको गुरु नहीं बनाना चाहिए।
ये कहानी हमें बहुत सी सीख देती है। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए जो ज़िंदगी से खेलते हैं, इज्जत से खेलते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मिलेंगे फिर एक दूसरी द रियल स्टोरी के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत,